हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आजकल बेटा जी आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 अपना, और मैं आपको करवा रही हूँ एक्सरसाइज 4.2। उसके 2 एग्जाम्पल्स मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, और आज के लेक्चर में अपना टॉपिक रहेगा एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी का अपना एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी 10th क्लास का ही अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझे एकेडमी पर भी लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टोटली फ्री है। और डेली मैं 6 PM to 7 PM पर ये क्लास कंडक्ट करती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ हम अपने हर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें असर्शन रीजन भी आ जाता है, केस स्टडी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, उन सब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप वहाँ आएँ और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वेयर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से मैं आपको फैक्टराइजेशन समझा चुकी हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में अंडर रूट आ गया है, तो वहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, ये 3 है और ये 2 है, तो 3 2 जा 6 हो गया। मुझे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनकी प्रोडक्ट तो 6 हो, लेकिन जिनका एडिशन 2√6 आए, तो थोड़ा सा अलग है। 2√6 का बिहेवियर कुछ 2x की तरह है। 2x का मतलब x प्लस x होता है, तो 2√6 का मतलब √6 प्लस √6 हो सकता है। ठीक है भाई, जब मैं x में x ऐड करूँगी तो 2x आएगा, तो जब मैं √6 में √6 ऐड करूँगी तो मेरा 2√6 आ जाएगा, और जब मैं √6 को √6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो √36 आएगा, जो कि 6 बन जाता है। तो मेरे जो 2 फैक्टर बनने वाले हैं वो √6 और √6 बनने वाले हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म एज इट इज 3x स्क्वेयर माइनस 2√6 को मैं लिखने जा रही हूँ √6 प्लस √6x, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब अपनी ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो √6 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो √6, फिर माइनस √6x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मेरे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो छोटी छोटी बातें हम सबको ध्यान रखनी है। देखो बेटा, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ भाई? √3 इंटू √3 का मतलब √9 यानी 3 ही आ जाएगा। क्लियर है? यानी इस 3 के अंदर 2 बार √3 छुपा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ √6 पर, तो √6 का मतलब होता है 2 3 जा 6, और मल्टीप्लिकेशन में मैं अंडर रूट को अलग अलग कर सकती हूँ, तो ये √2 इंटू √3 आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं आपके लिए इसको एक बार लिख देती हूँ। 3 को अगर मैं √3 का स्क्वेयर लिख दूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि स्क्वेयर से मेरा अंडर रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस √6 को मैं √3 इंटू √2x लिख दूँ तो भी गलत नहीं है। इसको भी मैं √3 इंटू √2x लिख देती हूँ, और प्लस 2। अब 2 को भी सुन लो, 2 का मतलब भी होता है अंडर √2 का स्क्वेयर। तो यहाँ पर भी मैं इसको लास्ट वाले को मैं एक बार फिर लिख देती हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ अंडर √2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। मेरी बात का ध्यान करेंगे कि ये जो लाइन मैंने यहाँ लिखी है, ये जो मैंने रूट में कन्वर्ट किया, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि भैया 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √6 को ऐसे, √6 को ऐसे, और √2 को इस तरीके से। क्लियर है? अब आप पहली दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, तो इस फर्स्ट टर्म में √3 2 बार आ रहा है, और यहाँ भी √3 है, तो इन दोनों में से मैं √3x को कॉमन ले लूँगी, तो √3 एक बार बाहर आ गया और एक बार अंदर बच जाएगा। यहाँ 2 बार था ना, एक बार रह गया, और x 2 बार था, एक बार रह गया, माइनस। अब देखो भाई,
ये √3 और x तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया √2, ठीक है। यहाँ क्या बच गया √2, तो यहाँ आ जाएगा √2 ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों में देखो तो √2 फर्स्ट टर्म में भी है और √2 सेकेंड टर्म में भी है, तो √2 को मैं कॉमन ले लूँगी। यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, x भूल गई मैं लगाना, यहाँ मैं x भूल गई लगाना, तो ये हो गया √3x और बाहर माइनस है अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होकर एक बार √2 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म मैंने आपको बता रखा है, दोनों ब्रैकेट्स में बिल्कुल सेम आती है, तो इस टर्म को कॉमन ले लीजिए। √3x माइनस √2 को कॉमन लोगे, भाई इस पूरे को कॉमन ले लिया तो केवल ये बचा √3x, अब इस पूरे को कॉमन ले लिया तो केवल ये बचा √2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। सॉरी थोड़ा कोल्ड हुआ है मुझे। तो अब आप दोनों को बारी बारी से इक्वल टू रख देंगे 0, तो ये आ जाएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू √2 और x की वैल्यू आ जाएगी √2/3 और √3x इज इक्वल टू √2 और x की वैल्यू देखो ये असल में तो क्या आएगी, ये वैल्यू ये आएगी √2/√3, लेकिन दोनों रूट इकट्ठे करके मैंने ये वैल्यू यहाँ पर राइट कर दी है। तो ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सा टिपिकल तो मैं नहीं कह सकती हूँ। अगर आपको अंडर रूट का सारा कंसेप्ट क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फिर भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा करो। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनको ज्वाइन करें। तो आप मुझे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसको फटाफट से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ये हमारी स्टेटमेंट थी और मुझे 2√6 को ब्रेक करना था कुछ इस तरीके से कि मैं दो टर्म्स को ऐड करूं तो 2√6 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 6, तो मेरे फैक्टर्स बन रहे थे √6 इंटू √6। तो इसको मैंने यहाँ ऐसे ब्रेक कर दिया, √6 प्लस √6 में ब्रैकेट को ओपन किया तो ये 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। ये वाली लाइन मैंने बोला था मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि 3 को लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर, √6 को लिख सकती हूँ √3 √2 √3 √2 और 2 को लिख सकती हूँ √2 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स में से √3x कॉमन लिया तो ये बच गया, इन दोनों में से केवल √2 को कॉमन लिया तो ये बच गया। अब ये ब्रैकेट वाली टर्म्स को कॉमन लिया तो अंदर फिर से वही टर्म बच गई और हमने सॉल्व किया तो हमारा ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूंगी अपना लास्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.2 का एग्जाम्पल नंबर 6, जिसमें ये कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। अपनी बुक आपने अपने पास रखनी है और जो सेक्शन 4.1 आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में है, शायद आपको दिख रहा होगा, इसमें एक स्टेटमेंट आपको दी गई है कि एक प्रेयर हॉल है, प्रेयर करने के लिए किसी जगह पर हॉल बना हुआ है तो ये क्या कहता है कि चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर, इसका एरिया है, ध्यान से सुनेंगे, एंड लेंथ इज 1 मीटर, बहुत ध्यान से, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। ये बस छोटी सी बात है, अगर ब्रेड्थ x मीटर में ले लेती हूँ तो जो इसकी लेंथ है वो नहीं, ब्रेड्थ नहीं, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें। तो ब्रेड्थ का ट्वाइस यानी कि ब्रेड्थ अगर x मीटर है तो उसको डबल करोगे तो 2x आएगा और उसमें आप 1 ऐड कर दोगे। क्लियर है? तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपने फाइनल उसमें, let breadth of the hall is x meter, then length of the hall is 2x plus 1, एरिया अपना क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना आ जाएगा 300, एम आई राइट, लेंथ है 2x plus 1, ब्रेड्थ है x इज इक्वल टू 300, x को अंदर ले जाएं तो x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वेयर, भाई x को इससे करेंगे फिर x को 1 से करेंगे इज इक्वल टू 300।
क्लियर है? थोड़ा ऊपर चलते हैं तो ये इक्वेशन अपनी बन गई 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड ही चल रहा है। तो बच्चे मिडल टर्म तो मेरी 1 है और 2 और 300 की जो प्रोडक्ट आएगी वो 600 आएगी। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनकी प्रोडक्ट तो 600 हो और जिनका डिफरेंस 1 हो। तो मैंने बताया था कि इस तरीके में आप क्या किया करो, 600 के प्राइम फैक्टर कर लो। तो 600 बनेगा 6 इंटू 100 यानी 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10। ध्यान देना भाई, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 2 2 को मैं एक जगह ले लूँ, 3 को मैं अलग ले लूँ और 5 को अलग। तो ये तो बना 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये बना 75, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो बात बनेगी नहीं। ये देखो चारों को देखो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा हो गया 24, 5 5 जा हो गया 25। दोनों की प्रोडक्ट 600 आ रही है और मैं 25 में से 24 को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली फैक्टर्स बना सकते हैं। एग्जाम में आता है, आपको कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं कहा गया है तो आप डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर फैक्टराइजेशन वाला मेथड बोल दिया देन यू आर बाउंड। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे फैक्टराइज करना है। इन दोनों की प्रोडक्ट से जो नंबर आता है उसको प्राइम फैक्टराइज करो और उन्हीं फैक्टर्स को आगे पीछे घुमाकर आपको अपना फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो अब मैं इसको लिखने जा रही हूँ 2x² और x नहीं लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी 25x माइनस 24x। ठीक है, माइनस 300 इज इक्वल टू 0। एम आई राइट? इन दोनों में से केवल x कॉमन आएगा तो ये बनेगा 2x प्लस 25 और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा भाई? 12 आएगा। ध्यान देंगे 12, तो 12 2 जा 24 और इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 25। बार बार एक बात पे फोकस कर रही हूँ, ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल एक जैसे आते हैं। तो अब इन दोनों को कॉमन ले लो, यहाँ आप एरो लगाया करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 25 कॉमन, तो यहाँ तो केवल आपका x बचा और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, पहले आप रखेंगे 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू माइनस 25 और x की वैल्यू माइनस 25/2 आएगी, जिसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारे ट्राइंगल की साइड नहीं हो सकती, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 12 आ जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपने डायमेंशंस निकालनी है। तो x 12 है, इसका मतलब मेरी ब्रेड्थ तो 12 आ गई है और जो लेंथ है बच्चे, लेंथ कितनी थी? ब्रेड्थ के डबल से 1 ज़्यादा, तो 2 इंटू 12 प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 यानी 25 मीटर लेंथ आ जाएगी और ब्रेड्थ अपनी कितनी आ जाएगी? 12 मीटर। लास्ट में आंसर को कंक्लूड जरूर करना है। तो ये थे आपके सभी एग्जाम्पल्स। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। और अनअकैडमी पर भी आप मुझे डेली 6 to 7 PM पर मेरी क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन वहाँ पर हो सके। थैंक यू।